अनीला साहिबा, आप अमेरिका में बैठी हैं, अमेरिका की सियासत पर नजर भी रखती हैं और एक डेमोक्रेट भी हैं। पाकिस्तान अब ख्याल अमेरिका के लिए शायद अब इतनी अहमियत रखता नहीं है, एक फोन कॉल तक नहीं की बाइडेन जब से आए हैं। तो अगर हम चाइना के साथ हो भी जाते हैं, जो कि हम हो चुके हैं, डू यू थिंक कि फर्क पड़ेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कुछ? देखिए, डिपेंड्स ऑन वहाँ कॉन्वर्सेशन क्या होता है। अब ये अमेरिका और चाइना की भी जो रिलेशनशिप है, इनका ओपन कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कभी ख़त्म नहीं हुआ, चाहे वो डायरेक्ट ना हो। चाइना के भी लीडर्स आना चाहते हैं अमेरिका, वो भी अभी नहीं हुआ है। इसलिए कि देखिए, ट्रम्प भी चाहते थे कि वो इन फेस ऑफ चाइना वो टफ लगें, बाइडेन साहब भी चाहते हैं कि वो वीक ना लगें। तो ये जब एक कॉम्प्लिकेटेड इशू फिल्ड रिलेशनशिप है, ताइवान अमेरिका का एलाई है, उसके अलावा वो डेमोक्रेसी है। अमेरिका और चाइना का जो इशू है वो इससे नहीं आता है कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान या रीजनल पीस, वो इसलिए आता है कि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अमेरिका हमेशा ये कहता है कि हमें पीपल ऑफ चाइना से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनकी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। तो जब इस तरह से देखा जाए, और वो एक डेमोक्रेसी जो साउथ चाइना सी में है और ताइवानी स्ट्रेट में है, ताइवान को वो अटैक करते रहते हैं, तो जाहिर है कि एज एन एलाई ऑफ ताइवान इट इज़ अ डेमोक्रेसी, और हमारे इंटरेस्ट में है दुनिया के कि सब डेमोक्रेसी हो, ताकि हर किसी के पास एक आवाज़ और एक वोट हो, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा देखिए, रिलीजियस ये खुलिया जो है वो अब मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं अपनाता अफ्रीका? वहां पर क्यों डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं करता? और वहां पर तो वो भी तो एलाई है, उनको तो कह भी सकता है भैया छोड़ो बादशाहत, डेमोक्रेसी लेकर आओ यहाँ पर। ये जरूर आप सही कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स की बात है, लेकिन चाइना जो है फिर वो अमेरिका को भी तो अटैक करता है। यूएई, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी नहीं अटैक करते हैं। चाइना जो है हमारी जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो चुराता है, एस्पियोनाज करता है। आपको पता है जो बोइंग में उनका इन्फिल्ट्रेशन है, हमारे रेथियन जितनी हमारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं ऑफ चाइनाज उनका एस्पियोनाज। उसके अलावा जो है वो शेल गेम्स खेलते हैं, साइबर गेम्स खेलते हैं, जिससे कि अमेरिका को बहुत नुकसान होता है। टारगेट की उन्होंने अटैक किया। तो ये एक कंपैरेटिव रिलेशनशिप है जिसमें कि बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल रखना चाहिए अपनी अलग रिलेशनशिप विद चाइना। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान रिलेशनशिप विद द यूएस। अच्छा, देखिए, चाहे हम जो भी करना चाहें, हमें हमारे पाकिस्तानियों के लिए जरूरी है। आपके हमारे इमरान खान साहब के कितने फैंस और उनकी कितने, तो उनकी जो पीटीआई है उसके सारे जो रिमिटेंसेस वो जाते हैं अमेरिका से। तो ये अच्छा हो जाएगा कि बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो जाए। अमेरिकन पाकिस्तानीज बहुत रिमिटेंस। अच्छा, जो बात जफर इलाही साहब कह रहे हैं सदाकत तो उसमें भी है कि पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा तो नहीं हुआ अमेरिका की तरफ से। तो ठीक है, अगर आप आज राहे जुदा हैं, और ये हमने नहीं कहा, ये अमेरिका ने खुद कह दिया, खुद कोट किया अभी लाली साहब ने कि हमारा तो सिर्फ इस पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर और हर तरह से सिर्फ इंडिया है। अफगानिस्तान की हद तक पाकिस्तान के साथ एक रिलेशन था, हम अफगानिस्तान से निकल आए, पाकिस्तान अब जो मर्जी करता फिरे। तो ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। देखिए, ये बहुत सारी एक पॉलिटिकल रेट्रिक है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इस वक्त बहुत सारा कोलैबोरेशन है। अफगानिस्तान को अमेरिका छोड़ नहीं सकता है। हिलाली साहब को मैं याद दिलाऊं कि जिस वक्त अफगानिस्तान का रशियन इन्वेजन हुआ था, मेरे वालिद खुतबुद्दीन अजीज एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान यूके में थे, और उस वक्त मैं तो बहुत टीनेजर थी, और मैं यही सोची थी कि पाकिस्तान क्यों अलाउ कर रहा है, क्यों किसी और की वॉर लड़ रहा है, क्यों हमें विजन नहीं है, क्यों हमें किसी के लिए ये करना है। यस, उस वक्त अगर हम ना लेते, लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त पैसे चाहिए थे। हर वक्त अमेरिकन सेनेटर्स आते थे और लॉबिंग हो रही थी टू गेट मोर मनी फॉर पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तानी शुड मूव फॉरवर्ड एंड से हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें अपनी सॉवरेनिटी ज्यादा प्यारी है। ठीक है, अमेरिका से रिलेशंस हमें रखने हैं, चाइना से भी रखने हैं, अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट में सोचें। ये विक्टिमहुड के अमेरिका ने क्या दिया? अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है जो कि गलत इस्तेमाल हुआ है। मुझे खुद पता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जमाने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एजुकेशन में गए,
कहाँ लगे हैं? मैं हिलाली साहब से पूछती हूँ, मुझे बताएं कौन से स्कूल्स में वो लग रहे हैं, जहां पर वाकई वो लगे हैं। आप देख लें, IBS अखर में पैसे लगे हुए हैं, तो वो स्कूल्स चल रहे हैं। अमेरिका के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, पॉलिटिक्स हर जगह है। अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी प्रमोट करे। चाइना का इस वक्त बिगेस्ट प्रॉब्लम है वीगर मुस्लिम्स। सिर्फ उनका नहीं है परसिक्यूशन, वहां पर तो कोई रिलीजन अलाउ ही नहीं करते हैं। तो ये अमेरिका के लिए अनएक्सेप्टेबल है। रिलीजियस फ्रीडम हमें सब जगह चाहिए, हमें पाकिस्तान में भी फुल रिलीजियस फ्रीडम चाहिए, तो ये तो बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कह देना कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, अभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैक्सीन प्रेसिडेंट बाइडेन ने, चाहे वो नाराज हो, उन्होंने इतनी पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान को साइड लाइन नहीं करेगा अमेरिका, लेकिन यस, पाकिस्तान हैज टू डू मोर फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान हैज टू बी एन रिस्पॉन्सिबल पार्टनर एंड से नहीं, आप रिलीजियस फ्रीडम अलाउ करें। चाइना हैज टू अलाउ मुस्लिम्स टू बी देयर एंड टू बी सेफ, और दूसरे रिलीजन। यहाँ पे एक चीज में अगेन नीला साहबा, जब आप, हाँ, ये अमेरिका कहे कि जनाब हमारे इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है चाइना, सब बात समझ में आती है। लेकिन जब अमेरिका मोरालिटी का दर्स देता है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट रिलीजियस फ्रीडम इन चाइना, देयर इज मोर रिलीजियस कर्ब एंड मोर रिलीजियस सफोकेशन इन अरब कंट्रीज। तो उसका क्या मतलब, वो तो पार्टनर्स हैं उनके। क्या मुझे बताइए, एक खास किस्म की थॉट जो है। जी हलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर पूछिए। ये मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप देखें UAE, हमारी डिप्लोमेसी UAE, बहरीन, ऐसी कंट्रीज में बहुत बढ़ गई है। अभी जो है एक बहुत बड़ा सिखों का गुरुद्वारा UAE में बन रहा है। उन्होंने भी अपनी सारी पॉलिसीज चेंज की हैं टू गो विद द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया से भी टॉक हो रही है। आप सऊदी अरेबिया को देख लें, वो भी अमेरिका से दोस्ती करना चाहते